दिसंबर चल रहा है। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन की तैयारी चल रही है। कई मुद्दों पर राजनीति चल रही है और देश में धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ है जो सही से नहीं चल रहा है तो वो है हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियाँ। नमस्कार, मैं खुशरू मिश्रा। आज का मुद्दा है फार्मर बिल 2020। देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तो सबको पता है। कृषि बिल के खिलाफ हो रहे हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन कृषि बिल के खिलाफ क्यों हो रहे हैं, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और जिन्हें पता भी है वो भी काफी कंफ्यूज्ड है। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि विपक्षियों का कहना है कि कृषि बिल को गैर कानूनी तरीके से लागू किया गया है। राज्यसभा में जब विपक्षी पार्टी के सदस्यों के द्वारा दोबारा वोटिंग कराने की मांग की गई तो उनकी आवाज को अनसुना किया गया, जबकि राज्यसभा की रूल बुक में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी राज्यसभा का मेंबर ये कहता है कि वॉइस वोट सही नहीं था तो दोबारा डिवीजन वोटिंग कराई जाएगी। दूसरा कारण है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर ट्रेडर्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको आसान शब्दों में बताते हैं। 1965 में एक कमेटी के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। एपीएमसी एक ऐसा एरिया कहा जा सकता है जिसके अंदर किसान अपनी फसलों को बेच सकते थे और बड़ी कंपनियों को इस एरिया में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। एपीएमसी के अंतर्गत सरकार ने किसानों की उपज के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर रखी थी ताकि किसानों की उपज आसानी से बिक सके। लेकिन 2020 के किसान बिल में किसानों को एपीएमसी के बाहर अपनी फसलों को बेचने की छूट दे दी गई। और ये सबसे अहम बात तो ये कि अब ट्रेडर्स को टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा एपीएमसी एरिया के बाहर, और एपीएमसी एरिया के बाहर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं होगा। तो इसका अंदाजा आप ही लगाइए कि अगर मल्टीनेशनल कंपनियों को बिना टैक्स के प्राइमरी प्रोड्यूस मिलेगा तो वो एपीएमसी के अंदर ट्रेड क्यों करेंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो गरीब किसानों को होगी जो अभी तक एपीएमसी के अंदर आसानी से अपनी उपज बेचते आ रहे थे। तो इससे किसानों को मंडी खत्म होने का डर है। तीसरा और सबसे अहम कारण है बड़ी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार। अगर एपीएमसी के बाहर ट्रेड को सरकार ज्यादा प्रमोट करेगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा समय नहीं लगेगा एग्रीकल्चर पर एकाधिकार जमाने में। जहां 2019 में 42,480 किसानों ने आत्महत्या की थी, ये डाटा और भी विकराल रूप ले सकता है। 4 दिसंबर की बैठक में किसानों ने साफ साफ ये कह दिया कि तब ही आंदोलन वापस लेंगे जब इन तीनों कानूनों को सिरे से रद्द कर दिया जाएगा। और इसी के साथ 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा भी किसानों ने कर दी। कुल मिलाकर किसान वो हैं जो हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मांग ना मानना मतलब अपनी खुद की जिंदगी से खिलवाड़ करना। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही संदेश। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइकन पे प्रेस कर देना।